चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है इडली चटनी वाले काका की कहानी। एक दिल को छू जाने वाली भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है। सुबह की शुरुआत। हर सुबह जब सूरज की किरणें बस्ती की गलियों को जगाती, वहीं एक कोना ऐसा भी था जहां इडली चटनी की खुशबू लोगों के दिन की शुरुआत करती थी। वो कोना था इडली चटनी वाले काका का ठेला। सफ़ेद धोती, सादा कुर्ता, माथे पर हल्का चंदन और आंखों में अपनापन लिए वह बुज़ुर्ग हर सुबह 5 बजे उठते, भाप से भरकर गरम इडली बनाते, नारियल और टमाटर की चटनी तैयार करते और 7 बजे तक अपने ठेले पर पहुंच जाते। बच्चे उन्हें इडली वाले बाबा कहते, युवा काका और बुज़ुर्ग उन्हें भैया कहते। शायद नाम से ज़्यादा रिश्तों की मिठास से उनकी पहचान बनी। एक बीता हुआ दर्द। काका का असली नाम था गोविंदन नायर। कभी केरल में एक खुशहाल परिवार के साथ रहते थे। पत्नी राधा और बेटा अनिल ही उनकी दुनिया थे। लेकिन किस्मत ने एक दिन ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ बदल गया। एक सड़क दुर्घटना में पत्नी और बेटे दोनों की मौत हो गई। वह टूट गए, जीवन से नाता ही तोड़ बैठे। फिर किसी ने कहा, गोविंदन, दुख से भाग नहीं सकते, लेकिन सेवा से सुकून पा सकते हो। अगर कहानी आप अभी तक सुन रहे हैं और आपको अच्छी लग रही है कहानी, उत्सुकता बढ़ रही है सुनने की, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बस वहीं से उन्होंने तय किया कि अब वे दूसरों को खाना खिलाकर जिएंगे, प्रेम से, समर्पण से। काका का ठेला सिर्फ खाना देने की जगह नहीं था, वो एक एहसास था। जो बच्चा भूखा आता उसे मुफ्त में खाना मिलता, जो बुज़ुर्ग अकेला होता उसके पास बैठकर काका खुद खाना खिलाते। कई बेरोजगार लड़कों को उन्होंने रोज़ ठेले से इडली बांध कर दी ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सकें या नौकरी ढूंढ सकें। खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, ये दिल को भी तसल्ली देता है, काका कहा करते थे। एक दिन नगर निगम वालों ने कहा, बिना लाइसेंस ठेला चलाना मना है। काका को नोटिस मिला, ठेला जब्त हो गया। कई दिनों तक वे उदास बैठे रहे, पर मोहल्ले वालों ने ये सब बर्दाश्त नहीं किया। स्कूल टीचर से लेकर मोहल्ले की आंटियां तक सब ने मिलकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया। एक ऑनलाइन फंडिंग शुरू हुई हमारे काका के लिए। 2 हफ्तों में काका को न सिर्फ नया ठेला मिला, बल्कि लाइसेंस, यूनिफॉर्म और एक छोटा सा मोबाइल किचन वैन तक मिल गया। एक अनोखा पुनर्मिलन। एक दिन एक बड़ी सी गाड़ी ठेले के सामने आकर रुकी। उसमें से एक नौजवान उतरा, साफ सुथरे कपड़े, आंखों में नमी। उसने काका के सामने घुटनों पर बैठकर कहा, काका, आपने मेरी ज़िंदगी बदली है। वो था अर्जुन, एक अनाथ बच्चा जिसे काका ने कई साल पहले रोज़ इडली खिलाई थी, किताबें दी थी और जीने का हौसला भी दिया था। तो कहानी कैसी लग रही है? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और साथ ही बेल आइकन में ऑल पर टिक करना मत भूलिएगा। तो वापस लौटते हैं कहानी में। अब वो एक सफल IAS ऑफिसर बन गया था। उस दिन उसने काका को गले लगाया और कहा, आप मेरे लिए भगवान हो। जल्द ही काका की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। टीवी चैनल वालों ने इंटरव्यू लिया। इडली वाले भगवान के नाम से काका फेमस हो गए। कई पुरस्कार मिले। शहर के मेयर ने उन्हें सम्मानित किया, पर काका वही रहे, विनम्र, शांत और सेवा भाव से भरे हुए। एक दिन काका ने अर्जुन से कहा, बेटा, मेरी एक इच्छा है। मैं चाहता हूँ मेरी जगह अब कोई ऐसा व्यक्ति ले ले जिसे इसकी ज़रूरत है, ये सेवा रुके नहीं। अर्जुन ने उनकी इच्छा पूरी की। अब उस ठेले पर एक महिला काम करती है जिसे अर्जुन ने ट्रेनिंग दिलवाई और काका ने आशीर्वाद दिया। काका अब वृद्धाश्रम में नहीं बल्कि अर्जुन के घर में रहते हैं, परिवार जैसे माहौल में। हर सुबह वो अब भी नारियल की चटनी बनाते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए जिन्हें वो अब भी दिल से खाना खिलाना चाहते हैं। आंखें नम हो जाती हैं जब मोहल्ले वाले कहते हैं, काका ने इडली नहीं खिलाई, उन्होंने हमें इंसानियत सिखाई। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक प्रेरणा है कि ज़िंदगी जब सब कुछ छीन ले तब भी दूसरों को देने से सच्चा सुख मिलता है। तो कैसी लगी आज की कहानी? सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।